हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू ब्रेनीपीडिया स्किल। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक विच इज़ परसेंटेज। देखो, परसेंटेज एक ही बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक भी कहा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी कहा जाता है, क्योंकि परसेंटेज जो है ना, वो आपको हर एग्ज़ाम में उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कैसे? क्योंकि परसेंटेज से आप ये लगा लो कि परसेंटेज से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और परसेंटेज टॉपिक सिर्फ परसेंटेज के लिए काम नहीं आता, ये आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब के लिए काम आता है। ठीक है, जैसे परसेंटेज के लिए तो काम आता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी काम आता है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी काम आता है, डिक्रीज़ इंक्रीज़ जो भी है, हम परसेंटेज से ही तुलना कर लेते हैं और परसेंटेज के बेसिस पे ही हम क्वेश्चंस को कर देते हैं। तो इस परसेंटेज चैप्टर को सिर्फ तुम एक चैप्टर मत समझो, ये समझो कि एक बेस है। ये ना बहुत सारे, जैसे ना तुमने वॉल्यूम वगैरह भी के क्वेश्चन देखे होंगे अगर एडवांस में, कि वॉल्यूम इतने परसेंट से इंक्रीज़ हो गया, इतने परसेंट से डिक्रीज़ हो गया, कितना क्या, ये सब क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी तो परसेंटेज का यूज़ होता है। बहुत जगह परसेंटेज का यूज़ होता है, जिस टॉपिक को समझना बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली टैकल कर सको। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। व्हाट इज़ परसेंटेज? अगर आप बता सको तो व्हाट इज़ परसेंटेज, क्या है परसेंटेज? परसेंटेज जो है ना, वो वे ऑफ कंपैरिजन है। क्या है? वे ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, इट इज़ अ वे ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, परसेंट तीन चीज़ों से मतलब हम कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे हम परसेंटेज से कर सकते हैं, इसके अलावा हम फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम रेशो से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मान लो कि जय वीरू है। ठीक है, जय और वीरू हैं। मान लो, मैं पहले तुम्हें रेशियो से बता देता हूँ। जय और वीरू हैं, ठीक है, तो एक के पास एक की सैलरी जो है ना, मतलब इन दोनों का जो रेशियो है, सैलरी का रेशियो, अगर सैलरी का रेशियो में लूँ तो सैलरी का रेशियो 2:3 है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि इनका सैलरी का रेशियो 2:3 है। हो सकता है उसकी 20 रुपये सैलरी और इसकी 30 रुपये सैलरी हो, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, बट ये हमने कंपैरिजन कर लिया रेशियो में कि इनकी जो सैलरी का अनुपात है, जो रेशियो है, वो 2:3 है। तो ये कंपैरिजन में ही काम आ रहा है हमें। जो रेशियो है वो किस में काम आ रहा है? कंपैरिजन में ही काम आ रहा है। इसकी 20 रुपये सैलरी, इसकी 30 रुपये सैलरी, हमने ये मान लिया। समझ गए? अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ, तो फ्रैक्शन देखो कैसे कंपेयर किया जाता है। मान लो कि भाई तुम में से किसी का बर्थडे है और तुम्हें पार्टी देनी है और तुमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया। ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया तो उसमें क्या है? फ्रैक्शंस होते हैं, उसमें पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी तो क्या है, अगर मान लो कि एक पार्ट किसी ने खा लिया तो मैं कंपैरिजन करूँगा 1 2 3 4 5 6 पार्ट थे, 6 में से एक किसी ने खा लिया तो 1/6 ये तो ख़त्म हो चुका, और 5/6 कितना है? बचा हुआ, लेफ्ट है। ठीक है, तो फ्रैक्शन भी क्या है? एक कंपैरिजन ही तो है मेरे भाई। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं, वैसे ही परसेंटेज परसेंटेज अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज कुछ भी नहीं, एक कंपैरिजन है। परसेंटेज मतलब 100 से। ठीक है, अब देखो, मान लो एक शर्मा जी का लड़का है और एक गुप्ता जी का लड़का है। शर्मा जी का लड़का और गुप्ता जी का लड़का, भाई गुप्ता जी का लड़का 300 नंबर लेके आया, पर शर्मा जी का लड़का 200 ही नंबर लेके आया। अरे भाई तुम अच्छा ये बता सकते हो कि शर्मा जी, अब वैसे तो शर्मा जी का लड़का हमेशा टॉप ही करता है लेकिन यहाँ पे मान लो उसके कम मार्क्स दिखा रहा हूँ मैं, अभी ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि उसके कम मार्क्स हैं? तुम ऐसे डिसाइड कर सकते हो? तुम
मतलब किसी ने भी ये पूछ लिया भाई शर्मा जी के लड़के ने कितना स्कोर किया, शर्मा जी के लड़के ने बोला 200 स्कोर किया, गुप्ता जी के लड़के ने बोला 300 स्कोर किया, तो सब तो ये समझेंगे गुप्ता जी का लड़का तो आगे निकल गया। अरे लेकिन उसने परसेंटेज नहीं बताया, मार्क्स बताया। क्या पता कि गुप्ता जी का लड़का 300 नंबर लेके आया 3000 में से, और समझ शर्मा जी का लड़का लेके आया 250 में से। तो अब पता चलेगा ना कि शर्मा जी ने टॉप किया है कि गुप्ता जी के लड़के ने टॉप किया है। तो परसेंटेज वहाँ काम आता है जहाँ पे हमें ये जानना हो, एक हमने बेस बना लिया 100 को, ये जानना हो कि परसेंटेज में किसकी ग्रोथ क्या है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज रेवेन्यूज़ ये वो फलाना ढमकाना जो भी हैं, वो चीज़ें क्या करते हैं, वो ये थोड़ा ना कि बताएं ये नंबर से, मतलब मान लो कि तुम्हारे 45 में से नंबर आ रहे हैं 50 में से, जैसे स्कूल्स में आते थे ना 355 नंबर आते थे 400 में से 500 में से, लेकिन बाद में हम 100 से क्या निकाल लेते थे, उसकी परसेंटेज निकाल लेते थे, या जो भी है 100 से निकाल लेते थे ना परसेंटेज मल्टीप्लाई करके। तो परसेंटेज एक हमारा बेस बना दिया 100 परसेंटेज पर। जैसे जैसे तुम बात करते हो स्पीड की, तो स्पीड में हमारा बेस क्या होता है, 30 किलोमीटर पर आवर। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। होता है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, ये आवर क्या है, हमारा बेस बना दिया। वैसे परसेंटेज, सेंट मतलब 100, परसेंटेज 100 से हम कंपैरिजन कर रहे हैं तुम्हारी कितनी ग्रोथ है, क्या है, कितने मार्क्स है। जैसे शर्मा जी का लड़का लेके आया 80%, लेकिन गुप्ता जी का लड़का लेके आया 10%। तो भैया शर्मा जी का लड़के ना आज भी टॉप कर रखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ भाई। पढ़ने से ही आएगी चीज़ें समझ में, ऐसे तो नहीं आएगी। अब ये चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, तुम्हें बस ये जानना है कि शर्मा जी के बेटे ने 250 में से नंबर लेके आया है, और मैंने 100 से क्या कर दिया, उसका कंपैरिजन कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब आगे चलते हैं, थोड़े बहुत भी क्वेश्चन भी करेंगे। कैसे, मैं पहले ये बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बेसिक कैलकुलेशन फॉर परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट x% ऑफ y। देखो बेटा, 3 मेथड बताता हूँ, मतलब 3 तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है भाई यूनिटरी मेथड, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। पहला मेथड है यूनिटरी मेथड, फर्स्ट है यूनिटरी मेथड। क्या है ये बता देता हूँ तुम्हें। मान लो 30% ऑफ 420, मान लो 30% ऑफ 420 यूनिटरी मेथड में। अगर देखो ये 30 किसका पार्ट है, 100, हम 100 बेस मानते हैं तो उसमें 30% भी आता है, 40 50 60 70 80 90 100। तो ये 30 किसका पार्ट है, 30% का, ये 100% का 30% पार्ट है ना। तो अगर 100 का ये 30% पार्ट है, तो एक का पार्ट कितना हो जाएगा, 30/100। तो भैया 420 का निकालना है मुझे, मल्टीप्लाई 420। ये होता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब मैं एक की वैल्यू निकाल के जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये तुम्हें वैसे ये मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दूसरा वाला जो बेसिक मेथड है वो लगाने की ज़रूरत है, और वही याद रखना। मतलब मैं तुम्हें सिर्फ एक जानकारी के तौर पर ये मेथड बता रहा हूँ कि यूनिटरी मेथड में क्या होता है, एक की वैल्यू निकाल के 30/100 इंटू जितने का हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? तो ये आ जाएगा 126, है ना। तो ये हमारा क्या है, यूनिटरी मेथड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया दूसरा मेथड बताइए। जी बिल्कुल, अभी बताते हैं भैया। दूसरा मेथड क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेसिक मेथड। इसे क्या कहते हैं, बेसिक मेथड। ठीक है, बेसिक मेथड बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कैसे कि भाई 30% ऑफ 420 ही ले लेते हैं, 420। ठीक है, अब 420 का मुझे इसका ये देखो, ये टोटल क्वांटिटी तो 100% है, ये टोटल क्वांटिटी 100% है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 30% 420 का।
तो 420 अपने आप में क्या है, 100% है ना, है ना। तो भाई 420/100 इंटू में 30, ये लिख सकते हो। अदरवाइज तुम ये भी लिख सकते हो कि भाई 30/100 इंटू में 420, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक की वैल्यू निकालूँ, वही वाली बात कि एक की वैल्यू निकालूँ तो 100 आ जाएगा, ठीक है। बेसिक मेथड आसान है कि 420 का मुझे 30% निकालना है भैया, तो 420 इंटू में 30/100 मैं कर दूंगा, सीधा आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेसिक मेथड है, क्योंकि 420 अपने आप में क्या है, 100% है, और मुझे उसका क्या निकालना है, 30%। तो बात समझ में आई, ये भी क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एक बार तीसरा मेथड और समझ लो, जो कि बड़ा मस्त मेथड है, जो कि है पिरामिड मेथड। कौन सा, मतलब परसेंटेज पिरामिड। तीसरा जो है वो परसेंटेज पिरामिड है। ये परसेंटेज पिरामिड पता है क्या है, ये परसेंटेज पिरामिड जो है ना, वो एक तरीके से चीज़ों को तोड़ने में विश्वास रखता है। जैसे अभी बताते हैं, जैसे देखो, ये देखो, ये दिख गया। अब यहाँ पर क्या है, परसेंटेज पिरामिड है जिसमें बॉक्सेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 100%, यहाँ पे आ जाएगा 10%, यहाँ पे आ जाएगा 1%। कैसे सर, आप मुझे बताइए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वही वाला 30% ऑफ 420, ठीक है। देखो इस 100% में ना, इस 100% में, इस 100% को निकालना पूरा मेरा 1 हो गया ये, ठीक है। 10% निकालना मतलब 1/10 हो गया, क्योंकि 10/100 निकालूंगा, 1/10 हो गया। मैं डायरेक्ट चीज़ों को कर सकता हूँ, मुझे पता है 10%। अब देखो 420 का 10% निकालना बहुत आसान है कि नहीं, 1/10 करना, 0, 42 आ गया। अरे मैं देख देख नहीं बता सकता कि भाई 420 का 10% कितना हुआ, 42, 1 0 कम होगी, बस एक इधर बढ़ जाना है। मतलब क्या है, मुझे एक इधर बढ़ जाना है। 420 है, जब 10% की बात हो तो सीधा यहाँ पॉइंट लगा दो, ठीक है। मान लो 253.7 होता, मैं इसका कहूँ कि इसका 10% निकाल दे भाई, तो ये पॉइंट सीधा यहाँ बढ़ा दो, 25.37, ये होगा इसका। वैसे अगर मैं 500 का बोलूँ, 500 का अगर 10% बोलूँ, तो तुम सीधा निकाल सकते हो ना इसको कि भाई सर ये तो एक इधर बढ़ा दो, बस पॉइंट लगा दो, 50.0 मतलब 50 बोल सकते हो ना। तो 10% निकालना इस पिरामिड मेथड का मतलब ही यही है कि 10% निकालना हमारे लिए बहुत ईजी है। अब इस 100% में भी दो चीज़ें बहुत ही सिंपल है। कैसे, एक तो 50%, 50% क्या होता है, आधा। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि 420 का 50% कितना होगा, अरे भाई आधा, सीधा 50% मुझे इसका आधा करना है, 210। अगर कोई तुमसे बोले कि इसका 25% भी निकालो भैया, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 होता है, ठीक है। तो 420 का अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम्हें 1/4 निकाल दो, क्योंकि 25% निकाल दो, तो तुम 1/4 ही तो करोगे, 105 यही करोगे ना। वैसे ही अब मैं यहाँ पे सिखाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये बोल रहा है कि 30% निकालना है, तो 420 का 10% मुझे पता है कितना है, 42। 42 को 3 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 30% निकालना, तो 3 इंटू में 10% तो होगा, 3 निकाल दो, तो 3 दूनी 6 4 3 12 126 नहीं आ गया। ये तोड़ने वाला मेथड है, तोड़ तोड़ के बनाने वाला मेथड है। वैसे ही अगर मैं जब 10% तुमसे बात कर रहा हूँ कि 10% 420 का निकालना है, तो अगर मैं 420 का 1% निकालना है, तो भाई 2 डिजिट आगे बढ़ जाओ,
मतलब अगर ये 420 है तो 2 डिजिट उठा के तुम पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा 4.20। ये 420 का 1% होगा। होगा कि नहीं होगा ये बताओ। ये चीज़ काम कहाँ आएगी? मान लो ये बोलता कि अगली स्लाइड पर चल लेता है इसमें थोड़ा सा। हाँ, अगर ये बोलता, देखो एक परसेंटेज वाला काम बता रहा हूँ, अगर ये बोलता 420 का 22% सर निकाल के दिखा दो, तो मैं इसको तोड़ना था। कैसे तोड़ना था? 420 का 10% कितना होता है? 420 का 10% 42 होता है। 42, अब ये 20% प्लस 2% है, 20 प्लस 2%। 420 का 10% 42 होता है, तो 20% कितना होगा? 84 होगा। और 420 का 1% 4.20 होता है, तो 2% इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 4 8.40 8.40 0 4 8 4 12 1 8 1 92.40। मतलब तुम अगर ऐसे ऐसे परसेंटेज आ गए तो तुम बहुत ईजिली उनको ब्रेक करके कर लो। मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इनको जितना ब्रेक करोगे बेटा, जितना ब्रेक कर सकते हो उतना कर दो। पता है, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कैलकुलेशंस जो है वो ब्रेक करने की चीज़ें हैं। जितना तुम उसको ब्रेक करोगे उतना ही तुम मंजिल पे जल्दी पहुँचोगे। ठीक है, परसेंटेज हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, चाहे अब मैं कुछ और भी बताऊंगा। जैसे तुम्हें बताता हूँ, रुको एक मिनट। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहीं कर लेते हैं। मान लो एक और चीज़ देखते हैं, जैसे कोई भी रैंडम लेते हैं, 40% ऑफ 385 ले लेते हैं। मैंने रैंडम ले लिया। तुम एक बात बताओ, 40% है, 385 है, तुम आसानी से ये तो बता सकते हो कि 385 का 10% क्या होगा? 38.5। मैंने तुम्हें बताया, एक पॉइंट इधर लगाना है। 38.5 को तुम 4 से मल्टीप्लाई करो बस, क्योंकि ये 4 इंटू में 10% ही तो है। ये कितना आ जाएगा? 154 आ गया आंसर। देख रहे हो इजीली हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो दूसरे पे करते हैं। और कोई बताता हूँ मैं तुम्हें क्वेश्चन। चलो एक और करो। 40% कर दिया। चलो एक और ये वाला करो, 22% ऑफ। चलो तुम पेन कॉपी उठा के मेरे साथ साथ कर लो। 22% ऑफ क्या ले ले? 480 ले लेते हैं। 420 लिया था ना उस टाइम पे। हाँ 480 ले लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सिंपल चीज़ें हैं। अरे भाई ये भी तो यही हुआ ना, 20 प्लस 2%। इसको भी ब्रेक करोगे तो 10% प्लस 10% प्लस 1% प्लस 1%। तो ये कितना हो गया? 48 प्लस 48, सीधा मेरे पास है 4.8 4.8 है ना। ये हो गया 96, ये हो गया 9.6 9.6 ऐड किया 6 9 6 15 1 9 1 10 105.6 आंसर। 105.6 आंसर आया कि नहीं आया? ब्रेक किया, ब्रेक से मैंने ये काम कर दिया। कहीं कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही है? ये जितना ब्रेक करोगे उतना ही मज़ा आने लगेगा, उतना ही क्या हो जाएगा? मज़ा आने लगेगा। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी चीज़। चलो चलो एक और देखते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कितने 53% ऑफ 720 कर लेते हैं एक बात। 53% ऑफ 720 कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे तुम्हें ये नहीं 10% देखने की ज़रूरत है। अरे तुम्हें पता है ना 50% कितना होता है? 50% क्या होता है? आधा होता है। प्लस 3% और लेना है मेरे को।
तो मैं 1 1 में तोड़कर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे? 720 का आधा क्या होता है? 360 होता है, प्लस 3% और लेना है मेरे को, तो 1% 720 का, 2 के बाद बोला था मैंने पॉइंट लगाने को 7.2, मतलब 7.20 क्या हो गया? 1% की वैल्यू है। तो 3 की वैल्यू क्या हुई? 3% की 300, 3 दूनी 6, 7 तरीके 21, 21.60, इसमें जोड़ दो 60.1678 381.60। समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? बताओ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी है? ये वाला सही लग रहा है क्या? ज़्यादा मोटा लग रहा हो तो ये लगा लेंगे, नहीं तो यही चलने दो भैया। चलो सही है। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ तुमको, अब तुम निकाल के दिखाना एकदम से, ठीक है? चलो, ये 5वां पार्ट है। 38% ऑफ 450, ये करके दिखाओ। अब देखो, तुम सारे क्या करोगे? 10-10% वाला काम कर रहे हो। अरे सीधा पता क्या करो, 40% निकालो, उसमें से 2% माइनस कर दो। 10% 45 होता है, और 45 चौक 180 होता है। इसमें से कितना माइनस करोगे? 4.5 और 4.5, 9 माइनस कर दो। ये क्या आ गया? 171 आ गया। तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, मैंने देखो कितनी जल्दी किया है, ऐसे ही तुम भी कर सकते हो, ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भैया, अच्छे से, आराम से, प्यार से, बिना किसी धक्का मुक्की के आगे चलेंगे, ठीक है? एक और क्वेश्चन दूँ, करके दिखाओगे? चलो ये बताओ, 47% ऑफ 240, 47% ऑफ 240 कैसे करोगे? सिंपल है, 50% माइनस 3% कर दो, 47 में से 3% घटा दो। 50% कितना होता है? आधा होता है। आधा कितना होगा? 120 होगा। 120 में से 3% माइनस करने हैं, मतलब 2.4, 24 दिए 72, 7.2 माइनस करने हैं। तो भाई 7.2 इसमें से घटाओगे, बताओ कितना आ जाएगा? 112.8 आंसर है कि नहीं? सिंपल भाई, ब्रेक करना है, इस परसेंटेज को ब्रेक करोगे उतना ही मज़ा आने लगेगा, ठीक है? देखो, वर्बली हो रहा है, वर्बली, है ना? तो मैं ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर 240 इंटू में 47/100, ठीक है सर, 0 से 0 काट दिया मैंने, ओहो अब कैसे कटेगा? चलो ठीक है, 10 को ऐसे रहने देता हूँ, 47 को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर 24 का टेबल पढ़ोगे तुम, या फिर ऐसे करोगे, 7 चौक 28, 2 4 चौक 16 17 18, तुम्हारा मेथड ये है, मैं बता रहा हूँ। 18, फिर इंटू 7 दूनी 14, 1 4 दूनी 8, 1 9, अरे भाई कितनी देर लग गई, 8 4 12, 1 9 10 11, 112, और भाई 1128/10 है, तो ये आ गया 112.8। कितने स्टेप लगे भाई? यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा लगा दिया, और उसके बाद निकाला। ये वाला मेथड मैं कभी प्रेफर नहीं करूँगा। तुम ये ब्रेक करने वाला मेथड प्रेफर करो। जितना ये यूज़ करोगे उतना ही तुम इसमें क्या होने लग जाओगे? निपुण होने लग जाओगे, अडेप्ट कर लोगे, और अडेप्ट कर लोगे तो तुम क्या करोगे? वर्बली ही, मैं तो यहाँ पे तुमसे पेन से लिख रहा हूँ ना कि 47%, मैं दिमाग में करूँगा 50%, आधा होता है 120, ठीक है, 1% इसका कितना हो जाएगा? 240 का 1% सर 2.4 हो जाएगा, तो 3% कितना होगा? 24 या 72, 7.2 हो जाएगा। 7.2 के मैं माइनस कर दूंगा 120 में से 112.8। इतने लंबे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, नहीं है ना भाई? इतने लंबे कैलकुलेशन की ज़रूरत है? चलो, अगर तुम कहते हो एक और दे दूँ क्या? सर दे ही दो, ठीक है, दे देते हैं भाई। 45% ऑफ 1180 करके दिखा दोगे? 45% ऑफ 1180 करके दिखा दो। सिंपल जी, क्या? 50% माइनस करो। अब देखो, मैं तो यहाँ पे एक और चीज़ समझाऊंगा। 50 में से 5% माइनस करना है बेटा। अब देखो,
तुम्हें ये बताओ कि 1180 का तुम क्या निकाल सकते हो? 1180 का तुम 590 निकाल सकते हो, आधा परसेंट ना, मतलब हाफ। 50% तो हाफ होता है, तो 590 ही तो होगा। ठीक है, अब तुम 5% निकालने जाओगे तो तुम 1% मत निकालो, नहीं 1% मत निकालो, तुम 5% निकालने जाओगे ना तो इसका 10% निकालो और उसका आधा कर दो। 10% मैंने बताया कि 1 पॉइंट लगा तो 118 हो गया, 118 हो गया। और भाई जो ये 10% है इसका अगर आधा करोगे तो 5% आता है ना, तो बस 10% मैंने 118 निकाला, इसका आधा करा, कितना आया? 59 ही तो आया। तो 9 9 5 14 5 1 6 649 क्या हो गया? मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? 1180, हाँ ठीक है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 11, ठीक तो है, सही है भाई। तो मेरा क्या आ गया? अरे माइनस करना था, वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, प्लस कर रहा हूँ क्या? माइनस करना है भैया। 10 में से 9 गया 1, ठीक है 1 मिनट रुको, मैं प्लस क्यों कर रहा था? सॉरी भाई, इंसानों से गलती होती है, हमसे भी हो गई, कोई बात नहीं। मैं माइनस नहीं देखा ना मैंने, माइनस देखता तो नहीं करता, माइनस करना था। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, अरे 10 लिया ना 3, क्या हो रहा है भाई? एकदम से दिमाग ख़त्म सा हो गया। 531 आंसर है, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं होने वाली, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, माइंड इधर उधर कभी हो ही जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आई नहीं? ठीक है जी। तो अब एक बार 8वें क्वेश्चन पे भी चलते हैं, 8वां क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं 77 पॉइंट ऑफ 840 क्या होगा, तो तुम क्या निकाल नहीं सकते? 77 ऑफ 840 क्या तुम निकाल नहीं सकते मेरे बंधुओं, मेरे भाइयों? निकाल सकते हो। कैसे? तुम 10% निकालो, 10% निकालो, नहीं फिर भी, अब इसका देखो, इसका निकाल लो तुम 11%, 10% प्लस 1% और निकाल लो, 11% निकाल लो बस। तुम एक काम करो, 10% होता है 84, प्लस 1% कितना होता है? 8.4, 8.4 प्लस कर लो 4, 8 4 12, 1 8 1 9, 92.4, 92.4 को अब ये 11% निकाला, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो बस, 7 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो ये आ जाएगा 646.8, ये आंसर है। समझ में आया क्या करा मैंने? अरे तुम इसको इसको तुम 11% इंटू में 7 भी कर सकते हो, तो भी तो 77% होगा। अब अगर मैं बात करूँ तो 10 प्लस 1% करके तुम इसको 7, मतलब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही हुआ। तो मैंने 10 निकाला, 1% निकाला और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 77% आ गया। कोई दिक्कत आई क्या? नहीं जी, बिल्कुल सही हो आप। ठीक है जी, तो फिर इसी सही के नाते कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मज़ा आना चाहिए, परसेंटेज बड़ा मस्त टॉपिक है, इसके 2-3 पार्ट और होंगे जिसमें मैं इंक्रीज़ डिक्रीज़, ठीक है, और कुछ टर्म्स जो तुम्हें याद रखनी है। जैसे अगर कोई तुमसे बोल दे कि भाई मतलब 1/8 वाला, 8 1/4, तो 1/16 तुम्हें याद रखना है, ठीक है कि नहीं? अगर कोई तुमसे बोल दे 6 2 3%, तो 1/15, तो ये चीज़ तुम्हें, मतलब ये मैं ना तुम्हें दूंगा, ये बताऊंगा कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। शायद इसके नेक्स्ट क्लास वाले में मैं यही बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट जो परसेंटेज हैं जिसकी फ्रैक्शंस तुम्हें हमेशा याद रखनी है, दिखते ही मार देना वो आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। क्वेश्चन कौन सा करते हैं? चलो 9वां क्वेश्चन है, 67% ऑफ
67% ऑफ 780, 67% ऑफ 780 कैसे करोगे बताओ? क्या कर सकते हो उसमें तुम? या ये कहो कि 60% निकालें फिर सर 7% ऐसे करें कि सर 70% निकालें उसमें से -3% कर दें, ये वाला बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब तुम कहो कि देखो 78 तो हमें 10% पता है इसका, मुझे इसी को तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। 8 7 जा 56, 5 7 7 जा 49 और 5 54, 546 आ गया मेरा 70%। इसमें से 3% माइनस करना, तो 780 का 1% कितना होगा? 7.8। 3% कितना? 8 तरीके 24, 2 7 तरीके 21, 22 23, 23.4 इसमें से माइनस कर दो, 6 2 2 522.6 आंसर। ठीक है, ये वाला बेस्ट तरीका है, ये मत करने लग जाना। ठीक है, माइनस वाला सही है, फिट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको बंधु। आगे चले, चलो भैया। अगर मैं ये बोलूं कि तुम्हें 90% ऑफ 350 कर दो, 10वां क्वेश्चन, तो 350 का 90% करना है 35 का, 35 का 9 से मल्टीप्लाई, 9 5 जा 45 और 9 3 27, 4 31 400, ओ सर 315, 31 315 आंसर। क्यों आया समझ में? तो ये ब्रेक करने वाले मेथड, ब्रेक करने से जो कैलकुलेशन तुम करोगे वो इजी बना देगा तुम्हारे कैलकुलेशन को। तो हमेशा इजी साइड पे जाया करो। तुम चीज़ों को ना डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश मत करो, चीज़ों को इजी बनाने की कोशिश किया करो। ब्रेकिंग मेथड, ब्रेक करके, जितना हो सके ब्रेक करके कैलकुलेट करो, जल्दी आंसर आएंगे। यही तो यार लोग ना वैदिक मैथ सीखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अरे यार तुम्हारे को खुद ही पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे अंदर है वो चीज़, बस हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन कोई चीज़ नहीं है। देखो ये जो तरीका है ना, ये हमारे तरीका दिमाग में फीड किया है बचपन से। बचपन से क्या कराया मास्टर ने ना, सीधा बताया कि बेटा मल्टीप्लाई करना है तो ये ऐसे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 40 इंटू में 5 ऐसे बनाओ, फिर इसको करो। फिर अगर किसी ने बोला कि भाई 53 7 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, तो भैया इसमें ये बनाओ, फिर पहले यहाँ लिखो, फिर उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई लिखो, फिर यहाँ लिखो। अगर 3 नंबर होता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाता। ठीक है, तो ये ना ये हमारे दिमाग में फीड किया गया है। कभी किसी ने ये नहीं बताया, अगर तुम कैलकुलेशन की बात करो तो कभी किसी ने ये नहीं बताया कि भाई अगर मैं 53 को 20 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैं यहीं कर सकता हूँ। किसी ने ये बचपन से नहीं सिखाया कि यहीं कर सकता हूँ, कि 53 को मैं सीधा पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और एक जीरो लगा दूँ। कैसे? 1260। हम क्या करते हैं, ऑर्थोडॉक्स जो हमें सिखाया गया है हम ऐसे जाते हैं। मतलब इसमें मैं भी करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, मैं क्या उसमें नहीं हूँ, मैं भी तो उसी में हूँ कि हमें भी यही सिखाया। लेकिन ब्रेक करो इन चीज़ों को। आप अपनी आदत में, जो आपकी हैबिट है ना, हैबिट में कोई कहते हैं ना 21 दिन तक, 21 डेज में कोई भी हैबिट चेंज हो सकती है। तो इस हैबिट को आप डालो, दिमाग में करने की कोशिश करो कि मेरे को वो ऑर्थोडॉक्स में नहीं जाना, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो यहीं पे करना है। 53 दूनी क्या होता है? 160, 1060। 53 दूनी है ना 1060। ठीक है, 53 दूनी 106 होता है और 0। ठीक है, अगर वो बोले 47 तिया, मतलब 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम इसको ब्रेक करना सीखो। अब क्या करो, पहले ना इसको छोड़ दो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 4 तिये 12, 120, फिर 7 तरीके 21, इसमें प्लस होगा 1 4 1 0, क्योंकि ये 0 भी था, 1410।
ठीक है, मतलब देखो इसको क्या करा मैंने, 40 + 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया पहले, ठीक है, और फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो 40 को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, एक बार इससे मल्टीप्लाई किया, 4 तेरह 120 और 7 तेरह 21, 141 और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 410। ऐसे ब्रेकिंग मेथड इज़ द वेरी गुड मेथड, बहुत ही ईजी मेथड है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी अगर करनी है तो। और परसेंटेज का तुम्हें बता दिया मैंने, परसेंटेज कुछ नहीं है, ब्रेकिंग है, कंपैरिजन करने के लिए है, ठीक है। और परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, परसेंटेज किसमें, 100 से कंपैरिजन, इसलिए हम 100 हर जगह लगा के क्या कर देते हैं, परसेंटेज निकाल देते हैं, ठीक है। सो अभी इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जो भी सेशन होगा उसमें मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स लेके आऊँगा परसेंटेज की ना, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, जैसे कौन सा, जैसे अब टर्म्स क्या है, 50% को हाफ बोलते हैं फ्रैक्शन में, तो हमें याद होना चाहिए। 1/3, जैसे तुम्हें पता होगा 1/3 को हम क्या बोलते हैं, 33.33%। ये जितने भी इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखने हैं, मैं अगले लेक्चर में लेके आता हूँ, ठीक है। तो हम दोबारा करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, इसको दोबारा देख सकते हो तो दोबारा देखो, यू विल लव इट, राइट। टिल देन टेक केयर, दोबारा मिलते हैं, और पढ़ते रहो बिल्कुल।